शुरुआत हो गई है, तो आइए पहले सबसे कनिका से जानने की कोशिश करते हैं कि इस नए साल के लिए क्या कुछ प्लान्स हैं आपके? कोई प्लान नहीं है, मुझसे प्लानिंग होती ही नहीं है, आई जस्ट गो विद द फ्लो ऑफ कोर्स। लेकिन एक चीज़ डेफिनेटली श्योर, आज मेरी एक कज़न मुझसे पूछी थी, अच्छा तो क्या सोचा है फ्यूचर के बारे में? मैंने बोला हाँ, क्या सोचा है, मतलब यही करना है? कहती अच्छा यही कंटिन्यू करना है? मैंने बोला ऑफ कोर्स यही कंटिन्यू करना है। सो या आई थिंक यही इकलौती प्लानिंग है कि आई कंटिन्यू टू एंटरटेन माई ऑडियंस। यहाँ पर एक सॉन्ग लॉन्च के लिए आई हुई है कनिका, जिसका टाइटल है मोरनी, और ये गाना का जो टीज़र सामने आया है, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, बहुत ही कैची है। हाउ डू यू फील इट? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ ऑफ कोर्स पूरा गाना देखने के लिए, आप सबकी तरह। एंड मैंने भी सिर्फ वही टीज़र ही देखा, एक छोटा सा बिल्कुल विजुअल देखा है, एंड इट्स वेरी अपीलिंग, बहुत सुंदर लग रहा है विजुअली भी, एंड ऑफ कोर्स गाना तो एक्साइट कर ही रहा है। अभी साथ में सुनते हैं, आई एम वेरी मच एक्साइटेड फॉर दैट। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि रिसेंटली आपने भी एक अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की है जो कि रोहन मेहरा के साथ है जी। सो उसके बारे में कुछ बताइए, किस तरह का गाना होने वाला है, एंड हाउ वाज दिस कोलैबोरेशन विद रोहन? It was amazing. Rohan as an actor, as a human, he is amazing. And हम लोगों ने राजस्थान में शूट किया था, बहुत ही अमेजिंग लोकेशन पे, तो पता ही नहीं चला हम लोग काम कर रहे थे कि ऐसे सिर्फ ट्रिप करने आए थे। इट इज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस, एंड बहुत जल्दी आ रहा है, आई थिंक 13th को हम लोग रिलीज़ कर देंगे गाने को उसमें। सो कनिका, प्लीज टेल अस कि अपार्ट फ्रॉम दिस, क्योंकि लोग आपको और देखना चाहते हैं, बी इट टीवी सीरियल, बी इट ओटीटी, क्या प्लान्स हैं या फिर क्या कुछ पाइपलाइन में है जिनके बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं? आई थिंक बहुत कुछ तो मैं नहीं डिस्कस कर पाऊंगी, क्योंकि ऐसे कुछ ऐसे टक 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 फिक्स्ड नहीं है, लेकिन हाँ थिंग्स आर कमिंग अप, एंड अभी फ़िलहाल दिस सॉन्ग इज़ कमिंग अप, बहुत जल्दी गुजरता है, उसके बाद वाली चीज़ें कीप अपडेट। तो ऐसे में किसी तरह का ऐसा प्लान है कि टीवी ही करना है या फिर ओटीटी ही करना है, या यू ओपन फॉर एवरीथिंग? आई थिंक आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, एंड बीच में कुछ लोग मुझसे पूछने लगे थे आफ्टर रूहानियत कि अभी तुम वापस टीवी पर करोगी क्या, ऐसे ऐसे करके। मैंने बोला मेरी जितनी रिस्पेक्ट टीवी को लेकर है, आई डोंट थिंक किसी और प्लेटफॉर्म को लेकर है, बिकॉज मुझे पर्सनली ऐसा लगता है दैट्स द बेस्ट प्लेटफॉर्म। वो आपको हर दिन आपकी ऑडियंस तक पहुंचाता है, एंड मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के लिए यही चाहत होती है कि मैं हर दिन अपनी ऑडियंस तक पहुंचूं और मैं उनको एंटरटेन कर सकूं। ऐसे में बिग बॉस में इनकी फ्रेंड पहुंची हुई है जो कि धमाल मचा रही है, आपने उनके साथ काम भी किया है। सो ऐसे में जब आप उनको ऑन स्क्रीन देखती हैं दहाड़ते हुए, कभी रोते हुए, किस तरह की मिक्स्ड फीलिंग्स आती है? रोते हुए तो मतलब मैं खुद बहुत बार रोई हूँ उसको देखकर, मुझे लगा कि क्यों इतना सब बैशिंग हो रही है, इतनी सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अदरवाइज़ मुझे पता है उसके पीछे भी वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिस तरीके से वो चीज़ों को डील करती है विद द स्माइल। मैं कई बार हैरान हो जाती हूँ। मैं प्रियंका को बहुत टाइम से जानती हूँ, एक्चुअली हम दोनों ने ऑलमोस्ट साथ में ही करियर स्टार्ट किया था, हम दोनों साथ में म्यूज़िक वीडियोज़ करते थे, तो तब से जानती हूँ, तो मुझे नहीं पता था कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग होने वाली। इनफैक्ट वो जब जा रही थी तो मुझे ऐसा डाउट आ रहा था कि करेगी कैसे, रहेगी। बहुत ही हम दोनों बहुत ही ऐसे, मुझे लगता है सेंसिटिव से हैं, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन शी इज़ डूइंग अमेजिंग। आपको भी बिग बॉस ऑफर हुआ था इस साल, ऐसे हमें सुनने को आया है, एंड प्रियंका इज वाज आल्सो गोइंग एंड यू गॉट टू नो। ये स्टेप क्यों नहीं लिया आपने फिर? कि हम साथ में जा रहे, साथ में लड़ना ही नहीं है हमको, हमें दोस्त रहना चाहते। कैसे लगते हैं हम दोनों साथ में लड़ते हुए? लड़ ही नहीं पाते। ऐसे में जब तक अंकित घर में थे, काफ़ी प्यार मिला दोनों की जोड़ी को, बाहर भी काफ़ी प्यार मिलता रहा है। आपको ये दोनों का बॉन्डिंग बिग बॉस के घर में कैसा दिखा? मुझे बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसा मेरे को अदरवाइज़ दिखता था, क्योंकि मैं दोनों को साथ में भी एक दो बार मिली हूँ, एंड मुझे ऐसा ही बॉन्ड लगता था उनका। दे नॉट ऐसे मशी टाइप्स नहीं थे, वो ऐसे ही थे, तो बिल्कुल वैसे ही वो लोग बिग बॉस हाउस में थे। एक्चुअली उन दोनों की खास बात मैं बता रही हूँ, प्रियंका तो अभी भी है, वो जैसे हैं ना बाहर, वो ऐसे ही घर में हैं। दे आर एक्चुअली बीइंग रियल इन दिस रियलिटी शो। अपार्ट फ्रॉम दैट, और कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनका गेम आपको बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और कौन से ऐसे सदस्य हैं जिनका बहुत अनोइंग गेम लग रहा है? शिव इज प्लेइंग वेरी नाइसली, ही इज वेरी स्ट्रॉन्ग, आई फील। अनोइंग तो ठीक है, पता नहीं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब उनकी घर में ज़रूरत नहीं है, अब निकल जाना चाहिए? इट्स अनोइंग, आई डोंट नो, बट आई थिंक सुम्बुल को मैं काफ़ी टाइम से नोटिस कर रही हूँ। आई थिंक वो या आई थिंक या हम चाहते हैं कि आप प्रियंका, आप क्योंकि कह भी चुकी हैं कि विनर देखना चाहती है उन्हें, व्हाट वुड बी योर टॉप 3 लिस्ट? टॉप 3 लिस्ट मैंने अभी बोला, प्रियंका तो ऑफ कोर्स इज विनिंग द शो, एंड देन शिव कैन बी देयर, शालीन कैन बी देयर, अब्दू कैन बी देयर।
ओके, लास्टली एक चीज़ जानना चाहेंगे जो कि इंडस्ट्री को जिसने काफ़ी ज़्यादा शॉक किया, इज़ अबाउट तनिषा टेकिंग अ मेजर स्टेप एट अ वेरी यंग एज। एज एन इंडिविजुअल कनिका, क्योंकि आप एक एक्टर हैं, जब आप इस तरह की खबर सुनते हैं या फिर एक इतना इम्पल्सिव चीज़ सुनती हैं, सुसाइड जैसा, वो भी एक यंग उभरती हुई एक्ट्रेस को लेकर, क्या एक मन में आया आपके? ऑफ कोर्स जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन ना अभी हम सब कारण ढूंढ रहे हैं हमारे। हम मुझे लगता है हर घर में अभी ये डिस्कशन का टॉपिक है कि क्या हुआ होगा। सोशल मीडिया फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं, सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन हम लोग एक्चुअली कोई समझ ही नहीं पाया कि क्या रीज़न हो सकता है। ये सबका अपना होता है सिचुएशन को डील करना, बट आई थिंक वो एक पर्टिकुलर एक छोटी सी सिचुएशन होती है, वो एक मोमेंट्री आता है कुछ, जब हमको लगता है हम नहीं इसको झेल पाएंगे एंड हम इतना बड़ा स्टेप ले लेते हैं। बट मुझे लगता है उसी सिचुएशन में हमको स्ट्रॉन्ग रहना ज़रूरी है, ये जानना कि दिस टू शैल पास। वो किसी भी तरह की सिचुएशन हो, किसी भी तरह का पल हो, वो भी गुजरेगा, हमको वो स्ट्रॉन्ग रहकर उसको फेस करना पड़ेगा। बाकी आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ रियलिटी चेक, जो शायद हम वैसे तो कोई भी इंडस्ट्री में, लेकिन यहाँ पे मैं स्पेसिफिकली बोलूँगी कि हम इस इंडस्ट्री में वो ग्लैमर इंडस्ट्री में वो शायद हम थोड़ा सा कई बार वो हमको नहीं मिलता है, बिकॉज ऑल द टाइम कैमराज, फैंस इन हैप्पी सब दिख रहा होता है, सब लोग ऐसे टिप टॉप बन के दिख रहे होते हैं, बट दैट्स नॉट द रियलिटी। सब लोग घर पे जाके नॉर्मल इंसान ही हैं, तो वो रियलिटी चेक अपने आप को बताते रहना कि ये सिर्फ एक फेज़ है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके लिए हमको वी शुड बी मोर इन टच विद आवर पीपल। लास्टली मैं ये नहीं चाहूँगी कि आप किसी भी तरह की ऐसा ओपिनियन दें, लेकिन जब आप ये चीज़ देख रही हैं कि दोनों ही परिवार काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं उनके बारे में, बच्चों के बारे में, बीट शीज़ान बीट तनिषा, हाउ डू यू सी दिस? आई एम अगेंस्ट दिस कि हम सब ने मतलब सब ने मिलके ये बोल दिया है कि शीज़ान गुनहगार हैं और अब उनको सज़ा होनी चाहिए। हमको पता ही नहीं है दूसरे साइड की स्टोरी, एंड वो प्रॉपर तरीके से आई थिंक सुनी जानी चाहिए, वो चाहे शीज़ान के मुंह से होगी या जैसे भी होगी। ऑफ कोर्स वो वक्त लगेगा उन सब चीज़ों में, बट अभी अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट किसी को नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हम एक इंसान की वजह से दूसरे इंसान को भी उस दौर से, उस डिप्रेशन में या उस मेंटल ब्रेकडाउन में डाल दें। लास्टली जाते जाते कनिका प्लीज़ ऑडियंस को बताइए कि कब, कहाँ और कैसे देख सकते हैं हम कनिका को? ये मैं जल्दी साथ साथ अपडेट करती रहूँगी, बट या सून द सॉन्ग इज़ रिलीजिंग, एंड तब तक हम मोरनी देखेंगे साथ में टॉप शॉट के चैनल पे, एंड चल के सपोर्ट करते हैं दोनों एक्टर्स को, एंड